Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our next question, that is question number 20 of share for feature. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या गिवन है. दैट इज PS लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल. तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल की पेमेंट हमें नहीं मिली. ठीक है, तो कॉल्ड ऑफ वैल्यू कितनी हो गई हमारी 100 और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल कितनी हो गई 30. इसका मतलब यहाँ पे हमने जो शेयर्स फॉरफिट करे हैं उस पर हमें शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कितना मिला होगा 70 पर शेयर के हिसाब से. बट अभी पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या नया है. दैट इज द फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड. तो मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक नहीं आई है 10 रुपीज की. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज हो गया. अब 100 रुपीज में से 10 रुपीज तो हमने उसे मौका ही नहीं दिया. दैट इज 90 रुपीज में से 30 रुपीज हमें नहीं मिले. तो इसका मतलब कितने मिले होंगे 60. ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए हमें यहाँ पे क्या बनाने, एंट्री बनानी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर एंट्री. ओके ओके, तो हमारे पास जो फेस वैल्यू है शेयर की 800 शेयर्स हैं, उनकी जो फेस वैल्यू है वो है हमारे पास 100. ठीक, और अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी हमारे पास, जस्ट लाइक 90, क्योंकि 10 रुपीज तो हमने अभी फाइनल कॉल तक उसको चांस ही नहीं दिया था. चलिए, तो उसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं एंट्री. तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू calls in arrears. क्लियर. अगर यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास शेयर कैपिटल कितना है, जस्ट लाइक 800 शेयर्स है और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी हमारी 100, बट कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी 90. तो हम कॉल्ड अप वैल्यू से ही क्वेश्चन करेंगे. ये कितना हो गया 8 9 72 एंड 2 0 सॉरी 3 zeros. देन उन्होंने जो पेमेंट नहीं करी, कितनी की नहीं करी थी, 800 शेयर्स है और उन्होंने 30 की पेमेंट नहीं करी. तो दैट इज 8 24 एंड 3 zeros. ओके, देन उसके बाद हमारे पास कितने वो शेयर्स थे 800. अब 90 कॉल्ड अप, 30 नॉन पेमेंट हो गए, तो 60 रुपीज पर शेयर हमें रिसीव हो गए थे, जो हम किस अकाउंट में लिखते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में. दैट इज 6 into 8, 8 से 48,000. ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पर रीइश्यू भी कर रहे हैं. हाँ, सारे फॉरफिटेड शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया. कितने पर कर दिया, 65,000 पर. तो चलिए अब रीइश्यू की एंट्री बनाते हैं. अब यहाँ पे हमें अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट गिवन होने के लिए चलिए यहाँ पर देखते हैं, सेकंड एंट्री बनाते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट. हमें कितना अमाउंट मिला था अभी यहाँ पर 65,000. एंड उसके बाद हमारे पास जो शेयर्स थे वो चले गए, तो उसको हम क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल ओके. तो शेयर्स कितने थे हमारे पास 800 और उनकी वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू, दैट इज 100. तो उसको करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 80,000. ठीक है, देन उसके बाद 80,000 की शेयर्स हमने 65,000 में दे दिए, तो जो इसका डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा डिस्काउंट. और डिस्काउंट को हम किस नाम से लिखते हैं, शेयर फॉरफिटेड के नाम से. जब भी हम डिस्काउंट देंगे रीइश्यू पर, अब इससे माइनस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 15,000 हो गया हमारा डिस्काउंट. क्लियर. चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. इसके बाद लास्ट एंट्री होती है, हमें देखना होता है कि जब हमने शेयर्स फॉरफिट करे और इनको रीइश्यू करा तो क्या हमें कोई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. ठीक है, तो उसके बिहाफ हम यहाँ पर एंट्री बनाने वाले हैं. अब देखिए, फॉरफिट करने पर कितना फायदा हुआ हमें, 48,000, एंड यहाँ पर लॉस कितना हुआ 15,000. तो इसका मतलब आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ. ओके, तो 48,000 माइनस 15,000 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 33,000. ठीक है, तो अब इस प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, जस्ट लाइक शेयर फॉरफिटेड अकाउंट
डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आया था दैट इज 33,000। क्लियर? चलिए ओके, तो आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे क्लियर हो गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें एंड अपनी वर्कबुक में इसको सॉल्व करें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।